कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया का सब धन यहीं पड़ा रह जाएगा, महल अटा अटारी, ये गाड़ियां ये कोठियां सब एक दिन पड़ी रह जाएंगी। इसलिए हम वो कमाई करें जो हमारे साथ जाए, वो धन एकत्रित करें जो हमारे साथ जाए। आज के समय में तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सब जानते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। और कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। क्योंकि भैया दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया है। दुनिया की चकाचौंध है ये कि आज हमें ये काम करना है, कल प्लॉट का बैनामा होना है, कि उस दिन भैंस खरीदनी है, कि मक्का में पानी लग रहा है, कि लड़के की शादी है, कि जन्मदिन है। ये दुनिया का चकाचौंध है और इस चकाचौंध में ही मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। और दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया है। और अनमोल रतन हीरा उसको कमा दिया है। अनमोल रतन हीरा उसको कमा दिया। और मानव वही है जो इसी का और फायदा उठा सके। तो मानव तो वो है जो इस मानव जीवन का फायदा उठा सके। और फायदा क्या है वो आप लोगों को पता है। देखिए अब तक हम लोगों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। परमात्मा को पाने के लिए सभी जीव कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि इस माया में इस तरीके से उलझे हुए हैं, कोशिश करने के बाद भी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वो सीढ़ी से फिसल जाते हैं। लेकिन ये मानव तन जो प्राप्त हुआ है ये अंतिम सीढ़ी है। हमने इस दुनिया में 83,99,999 बार जन्म लिया। 83,99,999 बार जन्म लिया। और उसके बाद ये 84 लाख भी योनि है हमारी मानव की। ये अंतिम सीढ़ी है और इससे भी अगर हम फिसल गए तो 84 के चक्कर में फिर हमें जाना पड़ेगा। और वो चक्कर तो बहुत गड़बड़ है भाई। पता नहीं कीड़े मकोड़े बनने पड़े, क्या क्या बनना पड़े, कोई पता नहीं। इसलिए हम इस मानव जीवन से फायदा उठाएंगे, ये फायदा है हमारे। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब हम माँ के उदर में उल्टे लटक रहे तब कहा कि हे प्रभु तू मुझे इस माँ के उदर से दुनिया में पहुंचा और मैं तेरा
भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा और किसी से कोई मतलब नहीं है। तब कहा इस जीव ने उल्टे लटक रहे, तब कहा कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राती। अब की बार कृपा हे प्रभु हमारे ऊपर कर दो और मैं सब कुछ तज करके और तेरा 24 घंटे सब तज भजन कराऊं दिन राती। 24 घंटे यानी दिन के 12 घंटे, 12 घंटे रात के 24 घंटे भजन करूंगा। अब एक बात बताओ, आज की दुनिया में यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे भजन करते हैं? बताओ कोई हो? किसी के पास टाइम नहीं है। 24 घंटे की बात तो बहुत बड़ी, 24 मिनट का समय नहीं होगा। एक दुकान पे जाते हैं माचिस लेने के लिए, तो दुकानदार से बस यही कहेंगे भाई जल्दी कर मेरे पास समय नहीं है। एक माचिस लेने का समय नहीं है तो परमात्मा का भजन कैसे करोगे? बड़े दुख की बात है। और मानव मई है जो इसी का और फायदा उठा सके और कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं। दुनिया में अपना कोई नहीं है तो केवल वो परम पिता परमात्मा अपना है। बाकी सारे रिश्ते पूरी दुनिया मतलब की है, सब रिश्ते मतलब के हैं, लेकिन परमात्मा से जो भक्ति का रिश्ता होता है वो अपना रिश्ता है। और दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं। और जो बने गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। केवल मेरे भैया साथी है तो परमात्मा है, बाकी दुनिया वालों का साथ तो केवल मरघट तक है, उसके बाद सब लौट आएंगे, तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए और मानव मई है जो इसी का फायदा उठा सके और कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसे हमें सम्मानित किया है हमारे आदरणीय बबलू भैया जी की तरफ से 101 रुपया ये भेंट किए गए हैं। तो बड़े भैया को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। अपने से बड़ों का तो आशीर्वाद ही सब कुछ हुआ करता है।
लिखी विधाता की रे नहीं मिटिए भैया करियो चेला थयु पाए एक फिर से मरनी सतेंद्र भैया की अरे मैंने करतो बैठ गया अरे तेरी पाले सभा में आ गए भैया ने मान तो नाच ले आए अरे 50 के नोट से लाज मेरी रख गई हरियो को अकल गई हमारा अरे समझ की बैठ जाओ आज चिमटा पे कहूँ त्यारो ध्यान के बिसर नहीं जाए अरे लाला कोहलिया बोल गई कपिया बोल गई बराजा अरे लालन तलैयन सिरसा बोलो के हंसा बोले गो समुद्र बाबा कन्हैया बरसाने में आए गयो बोलाए रे राधा प्यारी कन्हैया अरे बोलाए रे राधा प्यारी बोलाए रे राधा प्यारी गाना बरसाने में आई गयो बुलाए रे राधा प्यारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय साचे दरबार की